द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अभी तक आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सर्वे देखे होंगे जिसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रसातल में जा रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहने के लिए जनता बेताब नजर आ रही है। और सर्वे साफ तौर पर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब आपको बता दें कि पंजाब का सर्वे भी निकलकर सामने आ चुका है, जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की टेंशन बढ़ा रहा है। क्योंकि एक तरफ उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने साथ मिलाया तो उन्हें लगने लगा था कि शायद किसान शांत हो जाएंगे, उन्हें लगने लगा था कि एक बड़ा मजबूत चेहरा उनके हाथ लग चुका है जिससे वो इस बार पंजाब में सरकार बना लेंगे। लेकिन सर्वे जो निकलकर सामने आया है वो करारा झटका है, जिसके बाद अब टेंशन में आ गए, परेशान हो चुके हैं और छाती पीटने लगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। आज हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं और पूरा सर्वे दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में कि भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में किस तरीके से बेड़ा गर्क होने जा रहा है और किस तरीके से जमकर फजीयत होने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज हमारा ये वीडियो पूरा आखिर तक आप देखिएगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि पंजाब में किस तरह के हालात बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पर लेकर। और यही नहीं, उसके साथ कौन सी ऐसी पार्टी है जिसे पंजाब की जनता पसंद कर रही है, कौन सा ऐसा चेहरा है जिसे पंजाब की जनता पसंद कर रही है, उस पर भरोसा कर रही है। क्योंकि आपने तमाम अलग अलग तस्वीरें और बड़े बड़े घटनाक्रम देखे होंगे पंजाब के अंदर, लेकिन इन घटनाक्रम का कितना असर पड़ा है पंजाब के वोटर्स पर, पंजाब की जनता पर, आज ये सर्वे खोलने जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो सर्वे कराया है द ग्राउंड रिपोर्ट, इसने ये सर्वे कराया है। इस सर्वे में ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। इसको लेकर जब खुलासा हुआ है तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की रात की नींदें उड़ चुकी है कि पंजाब में दो तरह के कार्ड खेलने की कोशिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पहला कार्ड था कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उन्हें अपने साथ लाया जाए, उन्हें राष्ट्रवादी बताया जाए और इसके साथ ही उनका इस्तेमाल किया जाए चुनावों के दौरान। लेकिन आपको बता दें कि बिल्कुल वही स्थिति हो रही है जैसे केरल में स्थिति हुई थी। केरल में ई श्रीधरन, जो मेट्रोमैन के नाम से जाने जाते थे, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन मुंह की खानी पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी को और उसके बाद साइडलाइन कर दिए गए थे ई श्रीधरन। फिलहाल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है, क्योंकि जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया, अपमानित किया गया और उसके बाद वो साइडलाइन खुद ही हो गए। लेकिन अब इन सब के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह पर दाव लगाने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन जो सर्वे बताता है वो सर्वे बताता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को साथ लाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पर जनता भरोसा नहीं कर रही है। क्योंकि सर्वे अब हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। जो सर्वे निकलकर सामने आया है 12 जनवरी तक का ये सर्वे है और इस बीच जो घटनाक्रम घटे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। पहले सर्वे देख लीजिए। सर्वे ये है कि कांग्रेस को 85 से 87 सीटें मिलने जा रही हैं। आपको बता दें फिर से, द ग्राउंड रिपोर्ट की ये का सर्वे है जिसमें कांग्रेस को 85 से 87 सीटें मिलने जा रही है, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार पंजाब के अंदर कांग्रेस की बनने जा रही है, सर्वे बता रहा है। वहीं अगर शिरोमणि अकाली दल की बात की जाए, जिसका बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन है, तो 10 से 12 सीटें जीतने जा रही है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 16 से 18 सीटें जीतने जा रही है, यानी कि शिरोमणि अकाली दल से भी ऊपर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी जो लगातार साम दाम दंड भेद वाले खेल कर रही थी, प्लानिंग की जा रही थी कि किस तरीके से चुनावों को दूसरी तरफ मोड़ दिया जाए, उसे सिर्फ सर्वे में पता चल रहा है कि 1 से 2 सीटें मिल रही है और वो भी शायद मयस्सर ना हो इनको। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है, जिसके बाद अब टेंशन भी बढ़ गई है और बवाल मचने लगा है। कहने लगे हैं कि पंजाब में जिस तरीके से हमने स्थिति बनाने की कोशिश की उसका कोई असर नहीं पड़ा। अब क्या स्थिति बनाई वो भी हम आपको बता दें। 2 स्थिति इन्होंने बनाने की कोशिश की। सबसे पहले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को लाए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह को इसलिए लाया गया था क्योंकि इनको लगने लगा था कि शायद उनके चेहरे पर पंजाब की जनता भरोसा करती है, वो एक अच्छे नेता है और यही एक वजह है जिसके चलते उनका इस्तेमाल किया जाए। और इस्तेमाल किया भी गया। किसानों को रिझाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा था। एक आइडिया दिया गया था कि किसानों को कैसे शांत किया जाए। दूसरा जो तरीका अपनाया गया कि कृषि कानून बिल वापस लिया गया था। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था ना इसका फायदा केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलेगा, बल्कि इसके साथ ही उनको पंजाब के चुनावों में भी मिलेगा, कि पंजाब के ज्यादातर किसान आंदोलन कर रहे थे और भाजपा के नेता ही उन्हें खालिस्तानी बताते थे, पाकिस्तानी कनेक्शन बताते थे, उन्हें उग्रवादी बताते थे, उन्हें आतंकवादी बताते थे, तमाम चीजें कही जाती थी। उनको लगने लगा था कि शायद अब चुनाव करीब आ चुके हैं और जैसे ही कृषि कानून बिल वापस लिया जाएगा इसका असर दिखेगा और पंजाब की जनता उन्हें खुली बाहों से उनकी स्वागत करेगी और माहौल भी बन जाएगा भारतीय जनता पार्टी का पंजाब के अंदर और शिरोमणि अकाली दल की उनको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्थिति जो आपने सर्वे देखा, दोनों ही दाव उनके फेल हो गए। दोनों ही दाव बताते हैं कि फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद एक और दाव चलने की कोशिश की गई थी। वो दाव था पंजाब के
फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कराने का, क्योंकि पहले से ही पता था कि जैसे ही रैली का ऐलान हुआ था उसके बाद पंजाब की जनता ने नकार दिया था कि वो मोदी जी की रैली में यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में नहीं जाने वाले हैं। ये पहले ही नकार चुके थे, पंजाब की जनता कह चुकी थी और विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे थे, लगातार इस तरह की स्थिति हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच एक नया दांव चला गया था। दांव ये था कि चलिए हम चलते हैं, वहां जाएंगे और वहां पे लोग होंगे नहीं, लेकिन रास्ते में ही ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि विरोध प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफिले को घेर लिया और खतरा हो गया था। यह पूरा माहौल बनाया गया था। आपको याद भी होगा भी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, सड़क के रास्ते जाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी एक प्लानिंग के तहत था, उसका खुलासा भी हो गया। दूर से एक वीडियो बनाकर डाली गई थी और उसके बाद अंधभक्तों से लेकर जो तमाम भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल और कुतर के प्रवक्ता हैं टूट पड़े थे कि किस तरीके से पंजाब के अंदर किसानों ने, क्योंकि विरोध प्रदर्शन कौन कर रहा है, किसान कर रहे हैं, उन्हें भाड़े की भीड़ बता दिया, उन्मादी बता दिया, फिर से खालिस्तानी बता दिया, तमाम चीजें उन्हें बताई जा रही थी और कहा जा रहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को घेर लिया था, जान को खतरा हुआ था। और जब लौटे थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे थे, तो पंजाब के वित्त मंत्री से कहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा वापस बठिंडा एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। यानी प्लानिंग के तहत यह सब चल रहा था। यानी जो काम वो विकास के नाम पर, किसानों के कल्याण के नाम पर नहीं कर पा रहे थे, पंजाब की जनता को रिझा नहीं पा रहे थे, तो एक ऐसा इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की थी कि मेरी जान को खतरा हुआ है। लेकिन ये कार्ड उल्टा उनके ऊपर पड़ गया। क्या पड़ा? बाद में निकल के वीडियो सामने आई कि खुद जो जिन्हें विरोध करने वाले बताए जा रहे थे, प्रदर्शनकारी बताया जा रहा था, दरअसल वो प्रदर्शनकारी नहीं थे, बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी का नेता था शिवम पांडे। वो वहां तक पहुंचा था, उसके साथ कुछ लोग मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उनके हाथ में था। जिस झंडे को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए थे, जिस कार्यकर्ता को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए थे और अपनी जान को खतरा बता रहे थे, दरअसल वो भाजपा का झंडा था, तो भाजपा के कार्यकर्ता थे। यानी कि जो दांव उन्होंने चला था वो उल्टा पड़ गया है और उसका असर अब सर्वे में भी दिखने लगा है। यानी कि 3 दांव उन्होंने चले और तीनों दांव फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। मुंह की खानी पड़ रही है पंजाब के अंदर। एक बार फिर से बता दें, पंजाब में वैसे भी अगर देखा जाए तो भाजपा की कोई हैसियत नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, कोई जमीन नहीं है। लेकिन इन्हीं तरीके से कि किस तरीके से बांटा जाए इन लोगों को, किस तरीके से तोड़ा जाए, इमोशनल कार्ड खेला जाए। पंजाब में जो किसान है, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको खालिस्तानी बता दिया है, विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं उन्हें उन्मादी भीड़ बता दिया जाए, तमाम चीजें दाव खेला जाए और उस पर फिर चुनाव जीता जाए। लेकिन ये जो ग्राउंड रिपोर्ट की सर्वे निकलकर सामने आई है वो बताने के लिए काफी है कि ऐसी कोई स्थिति बनने नहीं जा रही है। और आपको बता दें कि यही रिपोर्ट बताती है, द ग्राउंड रिपोर्ट बताता है कि इस बार 59% लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद है। क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री वाला ये पूरा कांड हुआ था, जिसमें पूरा प्लानिंग की गई थी, उस प्लानिंग को न केवल फेल किया बल्कि एक्सपोज करके रख दिया। क्योंकि पंजाब की जनता को लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, तमाम जो कुतर की प्रवक्ता है, अंधभक्त गालियां बक रहे थे। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने सबको वार्न भी कर दिया था, चेतावनी भी दे दी थी और परतें उधेड़ के रख दी थी कि किस तरीके से प्लानिंग की गई थी। और सर्वे बताने लगा है कि पंजाब की जनता को अब सबसे ज्यादा भरोसा कांग्रेस पर है और चरणजीत सिंह चन्नी पर होने लगा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।